यूजुअली क्रिमिनल ट्रायल्स इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी भी ऑफेंस के लिए लायबल हो सकती है। ऐसे केसेस में ऑब्वियस है कि कंपनी कोर्ट में फिजिकली अपीयर नहीं कर सकती। इसीलिए बीएनएसएस के सेक्शन 342 स्पेशल प्रोसीजर बताता है जहां कॉरपोरेशन अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ट्रायल फेस करती है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। स्टार्टिंग विद सबसेक्शन 1, जो बात करता है डेफिनेशन के बारे में। ये कहता है कि कॉरपोरेशन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट, और जिसमें सोसाइटीज़ भी इंक्लूड होती हैं जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर कॉरपोरेशन एक्यूज्ड है तो वो अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है ट्रायल या फिर इंक्वायरी के लिए। इस अपॉइंटमेंट के लिए कॉरपोरेशन का ऑफिशियल सील लगाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि जब रिप्रेजेंटेटिव अपीयर करेगा तो जो भी चीज़ एक्यूज के सामने करनी ज़रूरी होती है, जैसे कि एविडेंस रीड करना, स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना, वो सब कुछ रिप्रेजेंटेटिव के सामने की जाएगी। और साथ ही अगर एक्यूज को एग्जामाइन करना होता है तो उसकी जगह रिप्रेजेंटेटिव को एग्जामाइन करा जाएगा। ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट सबसेक्शन 4, ये कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव अपीयर नहीं होता है तो ये रिक्वायरमेंट जैसे कि प्रेजेंस, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनेशन अप्लाई नहीं करेंगी। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन एक रिटर्न स्टेटमेंट साइन करके फाइल करे कि एक्स पर्सन कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कोर्ट मान लेगी कि वो सही अपॉइंटेड है जब तक इसका उल्टा प्रूफ ना हो। देन वी हैव सबसेक्शन 6। ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट हो कि कोई इंसान सच में कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो फाइनल डिसीजन कोर्ट करेगी। ठीक है। So this was all about section 342 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.